के सब डिवीज़न उड़ी में पिछले 4 दिन से कितने 100 मकान जो हैं वो इस वक्त इस शेलिंग में जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। इस वक्त तो सिर्फ जान बचाने वाली हालत है हम लोगों को भी। आप देखिए कि गाड़ियों की गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं लोगों को लेके। माली तौर पे हम ख़त्म हुए हैं, जानी तौर पे हम ख़त्म हुए हैं, ज़मीनें हमारी तबाह हुई हैं, मकान हमारे तबाह हुए हैं। पिछले 3 रातों से भारत पाकिस्तान जंग की मार उरी झेल रहा है। मेरे साथ उरी के विधायक डॉक्टर सज्जाद शफी साहब हैं। शफी साहब, मैं आपको 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं, आप लोगों को रिहैबिलिटेशन का करना है या उनको सिक्योर जगह पे ले जाने की कोशिश आप कर रहे हैं। क्या हालात हैं अभी? बीती रात भी जोरदार शेलिंग हुई, पिछली रात भी हुई थी। बहुत बुरे हालात हैं गणेश जी, आप खुद भी आके ग्राउंड ज़ीरो पे आपने देखा है। अभी आप देखिए कि गाड़ियों की गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं लोगों को लेके। रात को भी बड़ी हैवी शेलिंग हुई और सुबह सवेरे 5 बजे बहुत ज़्यादा हाजी पीर सेक्टर से शेलिंग हुई और जिसके नतीजे में हमारे सबसे बड़े जो गांव हैं गरकोट, नामला, सिलीकोट, बलकोट, हथलंगा या दुलांजा, इन सब इलाकों में जो है शेलिंग चल रही है। रात को भी शेलिंग हुई और आज दिन को सुबह 5 से 6 बजे तक इतना हरासा हुए हैं लोग। इसमें एक की अल्लाह ताला ने उसको बचाया, ज़ख्मी हुआ है, उसको जीएमसी बारामूला में हमने शिफ्ट किया है, उसका ऑपरेशन हुआ, ही स्टेबल नाउ। और लोग अनगिनत मकान जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। वो तो कोई हिसाब ही नहीं है कि सब डिवीज़न उड़ी में पिछले 4 दिन से कितने 100 मकान जो हैं वो इस वक्त इस शेलिंग में जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। इस वक्त तो सिर्फ जान बचाने वाली हालत है हम लोगों को। सिर्फ बच्चों को, माओं को, बुज़ुर्गों को उनकी जान बचाने के लिए हम उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। पीछे क्या तबाही मची हुई है वो तो उसके बाद पता चलेगा, जब सीज़ फायर होगा, जब हमारे लीडर्स जो हैं आर और पार बैठेंगे और इस सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम आपके माध्यम से सिर्फ यही इल्तिजा करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो उधर के प्राइम मिनिस्टर से बात करें और हम जो बॉर्डर के लोग हैं, हम लोग जो हैं वो ब्रंट लेते हैं। जब भी इस किस्म का कन्फ्लिक्ट हुआ है, वो 47 हो, वो 65 हो, वो 71 की वार हो, वो 1998 की शेलिंग हो, और उसके बाद इस मिलिटेंसी के इस पूरे दौर में जब भी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई है तो हम जो बॉर्डर के लोग हैं, हम लोगों ने सफ़र किया है। माली तौर पे हम ख़त्म हुए हैं, जानी तौर पे हम ख़त्म हुए हैं, ज़मीनें हमारी तबाह हुई हैं, मकान हमारे तबाह हुए हैं। लोगों ने मेहनत कर कर के 2 कमरे बनाए हैं। आप देखिए कई मकान जो है वो जल के राख हो चुके हैं। तो यह हम जानते हैं कि यहाँ से हिजरत करना, यहाँ से निकलना, घरों को छोड़ के निकलना, इस वक्त सारा संसान है। इट्स ए गूस टाउन, उड़ी टाउन इज़ ए गूस टाउन, उड़ी विलेज आर द गूस विलेज नाउ। आप देखिए कि वहाँ कोई नहीं है, एक एक आदमी छोड़ा हुआ है माल मवेशियों के लिए, वो भी जान हथेली पे लेके। हमारे पास बंकर्स नहीं है। 98 में शेलिंग हुई थी, हमने बंकर्स दिए थे उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त बंकर्स दिए थे, इंडिविजुअल बंकर्स दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक ने उस सबको बंकर्स ख़त्म हो गए। कोई कम्युनिटी बंकर्स नहीं है। इक्का दुक्का जगह पे हमने पिछली बार बोला था कुछ बनाए थे, लेकिन वो सारे के सारे बंकर जो हैं इसका काम नहीं कर रहे हैं और लोग जो हैं वो इसका सफ़र कर रहे हैं। आप खुद ग्राउंड ज़ीरो पे आप खुद यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 3 दिन से। आप देखिए कि हालत क्या है हमारे टाउन की, हमारे इस बॉर्डर विलेज की, कि इस वक्त हम जो लोग हैं हम सिर्फ अपनी जानें बचाने के लिए निकले। और मैं एज ए विधायक यही कोशिश कर रहा हूँ कि जान है तो जहान है, लोगों की जानें बचा सकें। बच्चों किस जहनी परेशानी में, किस तवाज़न में, उनका मेंटल स्टेटस आप देख सकते हैं। आप आगे जाके कैंप में जाके देखिए कि वहाँ क्या हालत है। बारामूला में शिफ्ट किया है हमने फैमिलीज़ को। रात के 10 बजे तक मैं उन फैमिलीज़ के साथ था, उनको यकीन दिलानी कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुतहरक है। चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 कल एमएलए मिनिस्टर्स भेजे, पूरा इलाके का दौरा किया। गवर्नर साहब ने इलाके का दौरा किया। आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये आश्वासन तब इम्प्लीमेंट होगा जब सीज़ फायर होगा, जब गोला नहीं गिरेगा, तब जाके ये जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। जब तक शेलिंग चलती रहेगी तब तक पता नहीं मेरे इस बॉर्डर उड़ी के कितने लोग शहीद होंगे, कितने लोग ज़ख्मी होंगे और कितने के लोग जो है माली और जानी तौर पे तबाह होंगे।